नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। कल एक खबर आई, उसने सबको हैरान कर दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर फेंकी गई स्याही, और अब इस स्याही से दिल्ली सरकार लिख रही है पुलिस से टकराव का नया अध्याय। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर इल्जाम। ये इल्जाम सच्चे हैं या फिर कोरी सियासत? ऐसे में सवाल यही है कि आखिर स्याही हत्याकांड में किसकी साजिश है? ये हत्या भी करा सकते हैं लोग। और जो एलिगेशंस लगे हैं कॉन्स्पिरेसी के दिल्ली पुलिस के, वो बिल्कुल बेबुनियाद। स्याही की चंद बूंदों ने और स्याह कर दी सियासत। स्याही की चंद बूंदों ने और गहरी कर दी केजरीवाल और दिल्ली पुलिस की जंग। हिंदुस्तान की सियासत में ये स्याही कांड अब हैरान करने वाली घटना नहीं रह गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर रविवार को छत्रसाल स्टेडियम में चल रहे कार्यक्रम के दौरान भावना अरोड़ा नाम की इस लड़की ने स्याही फेंकी तो सिर्फ सियासी हलचल नहीं हुई, बल्कि सीधे और गंभीर आरोप लगे दिल्ली पुलिस पर। खतरनाक घटना है क्योंकि दिल्ली सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर हजारों लोग बैठे हुए हैं, पूरी की पूरी दिल्ली की कैबिनेट बैठी हुई है, और एक महिला वहां पे आती है, हंगामा करती है और उसके बाद ईंट फेंक के चली जाती है, और वहां एक भी पुलिस वाला नहीं है। वहां पे कोई पुलिस वाला ये देखने के लिए नहीं है कि हजारों लोगों के प्रोग्राम में कोई हंगामा ना हो, कोई खराब इंसिडेंट ना हो। ये हर वक्त हाई अलर्ट चिल्लाते रहते हैं। कहां है इनका हाई अलर्ट? आज कोई महिला आके या कोई व्यक्ति आके दिल्ली के मुख्यमंत्री के, दिल्ली की कैबिनेट के ऊपर तेजाब फेंक के चला जाए, हजारों लोग बैठे हैं वहां पे, बम ब्लास्ट करके चला जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? पुलिस कहां पे? क्या ये घटना ये नहीं दिखाती कि दिल्ली की पुलिस सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई हमला कराने के लिए तैयार बैठी हुई है? ये हत्या भी करा सकते हैं लोग। ऐसा खुद केजरीवाल के साथ पहले भी 2 बार हो चुका है और कई नेताओं के साथ पहले भी ऐसा स्याही कांड हो चुका है, लेकिन पुलिस पर इतना गंभीर इल्जाम कभी नहीं लगा। मनीष सिसोदिया ये इल्जाम आम आदमी पार्टी के नेता की हैसियत से नहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की हैसियत से लगा रहे हैं। यानी दिल्ली सरकार ही दिल्ली पुलिस पर लगा रही है बेहद संगीन इल्जाम। क्या वास्तव में दिल्ली पुलिस ने सीएम की सुरक्षा में लापरवाही बरती? क्या दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम को पूरी सुरक्षा नहीं दे सकी? क्या सुरक्षा जांच के बावजूद कोई शख्स कार्यक्रम में स्याही की जगह तेजाब या बॉम्ब ले जा सकता था? दिल्ली सरकार के इन गंभीर आरोपों को स्टेडियम की सुरक्षा में तैनात डीसीपी ने छोटा सा जवाब देकर खारिज कर दिया। The security deployment was as per the scale and we deployed adequate security for this function. लेकिन ये बात इतनी छोटी थी नहीं, इसीलिए दिल्ली पुलिस को बाकायदा लिखित सफाई देनी पड़ी। दिल्ली पुलिस की वो सफाई भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं स्याही कांड के वक्त पुलिस का एक्शन उस पुलिस अफसर की जुबानी जो उस वक्त सीएम केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात था। हालांकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पुलिस के दावे को खारिज कर रहे हैं। उनका आरोप है कि स्याही फेंकने के बाद भी पुलिस ने काफी देर तक लड़की पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो केजरीवाल की पार्टी भी दिल्ली पुलिस पर हमलावर है। ईंट फेंकने के बाद वो महिला टीवी चैनल्स में बाइट दे रही है खुलेआम, वहां पे घूम रही है वो, और कोई पुलिस ने पकड़ा नहीं उसको। अगर 200 लोगों की भी मीटिंग हम लोग करते हैं तो उसके लिए बाकायदा वो कहते हैं हमसे आप परमिशन लीजिए, हम आपकी सुरक्षा देखेंगे। तो जब मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम हो रहा है उसमें दिल्ली पुलिस कहां थी? क्या किया उसने? कोई कार्रवाई हुई उनकी ओर से? इसके बाद दिल्ली पुलिस ने लिखित बयान जारी किया और दिल्ली पुलिस के पीआरओ से लेकर देश के गृह राज्य मंत्री तक को बयान देना पड़ा। अरविंद केजरीवाल पर फेंकी गई स्याही से लिखी जा रही है पुरानी सियासत की नई दास्तान, लेकिन इस सियासत में सवालों के कटघरे में हर कोई है, दिल्ली पुलिस भी और उस पर सवाल उठाने वाली दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी भी। स्याही की जगह बम होने का खतरा अब तक कभी नहीं उठाया गया, लेकिन जब दिल्ली सरकार के इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई तो बात तेजाब और बम से लेकर हत्या की साजिश तक जा पहुंची। दिल्ली सरकार का आरोप सीधे दिल्ली पुलिस पर है, लेकिन निशाना असल में केंद्र सरकार है और उसे चलाने वाली बीजेपी है। पुलिस तो बीजेपी के पास है। पुलिस वहां कोई इंटरेक्शन नहीं करती है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है, हमारी सरकार
वीआईपी सिक्योरिटी के एकदम खिलाफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा करो, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की कैबिनेट और दिल्ली के हजारों लोग अगर एक कार्यक्रम में जाते हैं और वहां इस तरह से एक महिला खुलेआम ईंट फेंक के चली जाती है, वो तेजाब भी हो सकता है, वो बम भी हो सकता है, तो क्या, और इतने बड़े प्रोग्राम के लिए पुलिस बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है। जब जर्नैल सिंह ने जूता फेंका था चिदम्बरम पे, तो आपने उनको टिकट से नवाजा है। यानी इस तरह की पॉलिटिक्स को, इस तरह की पैटी पॉलिटिक्स को, इस तरह की घटनाओं को तो आपने खुद बढ़ावा दिया है। और आप रिवार्ड करते हैं टिकटों से जो जूते फेंकते हैं नेताओं पर या किसी मंत्री पर, तो आप ही ऐसी पॉलिटिक्स को खुद बढ़ावा दे रहे हैं। और अब आप आरोप लगा रहे हैं, और अब हम तो कह रहे हैं पूरी घटना की थॉरो इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो मेरी जानकारी में आ रहा है, इनके अपने ही लोग, जो इनके अपने इंटरनल विवाद हैं या इनफाइटिंग है, उसी ग्रुप के लोग ये कर रहे हैं। तो ये तो पूरे इन्वेस्टिगेशन का मामला है। ये सियासी जंग केजरीवाल और उनकी पार्टी पर भी सवाल उठाती है। सवाल यह है कि आखिर कैसे स्याही की घटना को हत्या की साजिश बताया जा सकता है। स्याही कांड पहले भी कई नेताओं के साथ हुए, जिसे एक सामान्य आक्रोश ही माना गया। तो फिर केजरीवाल की टीम इसे गंभीर साजिश क्यों बता रही है? क्या स्याही कांड के बहाने केजरीवाल जानबूझकर दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि पुलिस से उनका पुराना टकराव है? क्या केजरीवाल को हर मामले को सियासी बनाने और उसे बेवजह तूल देने की आदत है? और सवाल यह भी है कि क्या स्याही कांड को इतनी गंभीर साजिश बताने वाले केजरीवाल ने तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम पर जूता फेंकने वाले जर्नैल सिंह को अपनी पार्टी का टिकट क्यों दिया? ये वो सवाल हैं जो विपक्ष उठा रहा है, लेकिन अपनी जवाबदेही से दिल्ली पुलिस भी नहीं बच सकती, क्योंकि अब तक हुए स्याही कांड या जूता कांड किसी छोटे कार्यक्रम में हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम दिल्ली सरकार का पहले से घोषित भव्य कार्यक्रम था, जहां मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली की पूरी कैबिनेट और तमाम महकमों के आला अफसर मौजूद थे। ऐसे में छत्रसाल स्टेडियम में केजरीवाल पर स्याही फेंकने की घटना दूसरी घटनाओं से अलग और ज्यादा गंभीर है। सरकार के भव्य समारोह में चेकिंग के इंतजाम कमजोर क्यों थे? लड़की के बैग में स्याही की बोतल जांच के दौरान क्यों नहीं देखी गई? पूरी दिल्ली कैबिनेट की मौजूदगी में ऐसी लापरवाही को गंभीर क्यों न माना जाए? स्याही की बोतल की जगह कोई घातक सामान होता तो? क्या दिल्ली सरकार से टकराव की वजह से पुलिस ने दिखाई उदासीनता? दिल्ली पुलिस इन्हीं सवालों को लेकर दिल्ली सरकार के निशाने पर है, लेकिन असल में तो दिल्ली सरकार के निशाने पर बीजेपी ही है। तो बीजेपी सियासी जवाब भी देती है और दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट भी। मनीष सिसोदिया के आरोप पर पुलिस का बचाव करने वाले बयान क्यों? मुख्यमंत्री के सरकारी कार्यक्रम में लापरवाही के लिए पुलिस को क्लीन चिट क्यों? क्या केजरीवाल के आरोप सही हैं कि उनसे जंग में दिल्ली पुलिस को हथियार बनाती है बीजेपी? यानी केजरीवाल की ओर फेंकी गई इस स्याही से दिल्ली के सियासी संग्राम की नई दास्तान लिखी जा रही है। दास्तान दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच चल रहे टकराव की। दास्तान दिल्ली पुलिस के बहाने केजरीवाल और मोदी सरकार के बीच चल रही सियासत की। अंकित यादव के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। बताया यह जाता है कि ये लड़की शायद आम आदमी सेना की थी। अब आम आदमी सेना के लिए बताया यह जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी ने हमला करवाया। तो सवाल खड़ा यह होता है कि यह वही आम आदमी सेना है जिसने वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर के बाहर प्रदर्शन किया था, जमकर प्रदर्शन किया था काले मनी को लेकर, ब्लैक मनी को लेकर। वक्त एक ब्रेक का, सीधे लेके चले आपको। भावना अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर कागज फेंके, सीडी फेंकी और स्याही फेंकी। भावना, आप मुझे सुन सकती हैं? जी सर, जी 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 मैं सुन रही हूँ। भावना, आप मुझे सुन सकती हैं? हाँ हाँ जी मैं सुन रही हूँ। भावना, मुझे एक बात बताइए, आप अपने बैग में स्याही लेकर आई थी, आपने सीडी फेंका, स्याही फेंका। पहले तो क्या मुख्यमंत्री अगर आपकी बात नहीं सुने तो उनके ऊपर आप स्याही फेंक सकती हैं? और दूसरा, क्योंकि आपके बैग में वो बॉटल थी, तो क्या आप पूरी तैयारी के साथ आई थी कि अगर नहीं सुना जाएगा तो स्याही फेंक दूंगी? देखिए, मैं पहले मुख्यमंत्री के पास जब गई स्टेज पर, मैं स्टेज में जब मैंने एंटर किया था, तो मेरी पहली लाइन ही उनको ये थी कि सर आपने जो ऑड इवन किया वो बहुत पॉजिटिव था, हम चाहते इसको आप कंटिन्यू करो। लेकिन जो मेरे पास पेपर है, जो सीडी और पेपर है मेरे पास में,
ये इसका जो सीएनजी इतना बड़ा घोटाला चल रहा है ऑडी 1 के ऊपर, आप इसके बारे में क्या कहोगे? ये सीडी है मेरे पास, ये पेपर है, और मैंने स्टेज पे वो सीडी और वो पेपर फेंके जो प्रूफ थे। मुझे एक बात बताइए, आपने सीएम के ऊपर ये सारी चीजें फेंकी। देखिए, जो इसमें जो कुछ भी है तथ्य है वो सब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। उसके लिए और प्लेटफॉर्म भी हैं, आप पुलिस के पास जा सकती थी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनके पास जा सकती थी। क्या अगर क्लास में टीचर नहीं सुनेगा और घर पे माँ बाप नहीं सुनेंगे तो उनके ऊपर कुछ फेंक के मारा जाएगा? सर एक बात देखिए, स्टिंग करना हमें इन्हीं ने सिखाया, भ्रष्टाचार मिटाना इन्होंने ही सिखाया, और ये तरीका भी इन्होंने ही सिखाया। नहीं, इन्होंने क्या तरीका सिखाया आपको? मारना, फेंकना? ये इन्हीं तरीकों से ही बात। अरविंद केजरीवाल ने किसके ऊपर कभी स्याही फेंकी? सर इनके ही पार्टी के कोई थे जिन्होंने जूता मार के फेंका था। जर्नैल सिंह का आप जिक्र कर रही हैं? हाँ। नहीं तो फिर ये एक बात बताइए, तो फिर आप जो तो ये सब जो सही है वो भी आप सीख रही हैं, गलत है वो भी आप सीख रही हैं? सर मैं शाहीन नहीं फेंकती इन पे, सुनिए, मैं शाहीन पे नहीं फेंकती। सर हमने एक ईमानदार नेता चुना था, एक ईमानदार मुख्यमंत्री चुना था। आज 1 साल हो गया, भ्रष्टाचार, ये लोग हमेशा आगे, हमने इन्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाया? क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। जब से ये मुख्यमंत्री बने, ये भ्रष्टाचार को देखना ही बंद कर दिया, ये खुद ही भ्रष्टाचार करने लग गए। और मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी सारी बातें जस्टिफाइड है। रिक्वेस्टली भावना अरोड़ा, आपकी सारी बातें जस्टिफाइड हैं, उस सबके लिए एक प्लेटफॉर्म है। इस चीज का जवाब क्या है कि आप कैसे कानून को अपने हाथ में ले सकती हैं? आप कैसे सीएम के ऊपर स्याही फेंक सकती हैं? आप कैसे इस तैयारी के साथ आ सकती हैं कि आपको स्याही फेंकनी है? आपकी सारी बातें, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, मान लिया, 2 मिनट के लिए मान लिया, इन्वेस्टिगेशन उसके लिए होना चाहिए, लेकिन आप कानून को अपने हाथ में कैसे ले सकती हैं? इसका क्या जवाब है आपके पास? आपको अच्छी बुरी बातें हर कोई सिखाता है, आपके माता पिता भी सिखाते हैं, लेकिन आप क्या सीखती हैं? आपका फर्ज बनता है ठीक सीखना। सर देखिए, मैं इनके पास जब आराम से गई, जब प्यार से कोई चीज नहीं निपटाई जाती तो उसका विरोध ही करा जाता है। जब प्यार से मैं इनसे 2 महीने से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, इनसे मिलने का टाइम ले रही हूँ, मैंने वहां आके स्टेज पे कोई बदतमीजी पहले नहीं करी थी। इनके वॉलंटियर्स ने मेरे साथ बदतमीजी करी है। भावना, एक चीज बताइए, आप आम आदमी सेना से हैं? मुझे हाँ या घेराव ना? किया, तब मैंने इन पे शाही फेंकी। आम आदमी सेना से हैं, हाँ या ना? जी मैं आम आदमी आपकी सेना आम आदमी सेना ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध किया, आपकी आम आदमी सेना ने अरुण जेटली के घर के बाहर विरोध किया, आपकी आम आदमी सेना ने यह कहा कि हम अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी की बिजली काट देंगे। ये सारे विरोध की बातें आपने की थी, राइट? इसमें एग्रेशन था, इसमें कहीं पे अटैक नहीं था। अटैक और एग्रेशन में फर्क होता है। अगर आप अपने विरोध को स्याही की बोतल फेंक के जस्टिफाई कर दिए तो वो गलत है। और क्या आप इसको जस्टिफाई यहां पर भी कर रही हैं? सर मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। अगर आराम से कोई बात सुनी नहीं जाएगी तो उसका विरोध ऐसे ही करेगी आम आदमी सेना, और हम ऐसे ही करते आए हैं। आप किसी के ऊपर स्याही फेंक देंगे? आप किसी के ऊपर कागज और सीडी फेंक देंगे? कितनी बार मैं कितनी मैं ब्रेक के बाद आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं। भावना, आप जो चीजें बता रही हैं, भावना यहां पर, भावना अरोड़ा आम आदमी सेना की हैं, एक ऐसा विंग जो कि आम आदमी पार्टी में कभी हुआ करता था, उसके लोग कुछ हुआ करते थे जो कि नाराज होकर अलग हो गए, ऐसी खबरें आती रहती हैं और ये हर एक के ऊपर विरोध करते हैं और ये कहती हैं कि अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं ऐसे ही करूंगी। कह रहे हैं क्योंकि 5 घंटे तक चली पीडीपी की मैराथन बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन उस बैठक में क्या फैसला हुआ इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बैठक खत्म होने के बाद पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा है